देखो प्रेमियों, कोई भी प्रेमी हो जो जय गुरुदेव नाम से भी प्रेम करते हैं, प्रभु का जो जीता जागता खुदा भगवान गॉड का नाम है ये जय गुरुदेव नाम, और इससे जो लोग प्रेम करते हैं उन सब लोगों को भी आप बता सकते हो कि देखो, किसी भी तरह की कोई तकलीफ़, सर्दी जुकाम खांसी या हरारत बुखार की आशंका हो तो तुलसी की पत्ती 7-8 पत्ती ले लो और इसको उबाल करके खूब और पी करके और ओढ़ करके लेट जाओ रजाई। एसी और पंखा नहीं चलना चाहिए। सुबह और फिर दोपहर में और फिर शाम को 3 दिन पी लो, नो खुराक। और इस टाइम पर भोजन कम खाओ। दाल का पानी ले लो, फुल्का ले लो, गर्म पानी पियो और चीज़ों को खाना बंद कर दो। पेट में चिकनाहट आपके जलन न होने पावे। जब आप लेटरिन जाओ तो थोड़ा सा मल हाथ में ले करके देख लो, चिकनाहट अगर है तो चिकनी चीज़ आपके पेट में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। एक दवा तो हमारे समझ में ये आ रही है। दूसरी दवा रही है, देखो, त्रिफला और त्रिकुटा, यह महाऔषधियों में है हमारी समझ से आयुर्वेद में। तो आप ये समझो त्रिकुट में क्या चीज़ है। त्रिकुट में है सौंठ, काली मिर्च और पीपल। बराबर मात्रा में कूट करके और डिब्बे में भर के रख लो और एक चुटकी थोड़ा सा, इतना सा ऐसे पानी में डाला, 1 गिलास पानी में डाल दिया एक खुराक बनाने के लिए। ज़्यादा नहीं, ज़्यादा लोगे तो और तकलीफ़ बढ़ाएगा, जलन पैदा करे। थोड़ा सा, इतना सा ऐसे डाल दिया और उसको उबाला, खूब उबल जाए। जब 1/4 गिलास रह जाए तो टेस्ट के लिए चाहो तो थोड़ा सा दूध मिला दो, और नहीं तो ऐसे भी गर्म पानी में, दूध नहीं भी मिलता है तो आप उसको पी सकते हो। देखो, आपको सरल से सरल दवा बताऊंगा जो सब जगह मिल जाए, बताऊंगा, अभी पूरा बता दूंगा आपको। और अगर मान लो तकलीफ़ बढ़ जाती है प्रेमियों, तो अब आप ये समझो कि टेस्ट हो पाता है तो आप टेस्ट करा लो। नहीं तो इस समय तो टेस्ट भी नहीं हो पा रहा लोगों का। इस समय तो ये हालत है कहीं कहीं पर कि न तो ऑक्सीजन मिल रहा, न दवाई मिल रहे, न डॉक्टर मिल रहे, न एम्बुलेंस मिल रहा है, न अन्य सवारियाँ मिल रही हैं। आप ये समझो इस समय पर तो यह हालत है कि ऐसे दरवाजे पर अस्पतालों के लोग दम तोड़ रह रहे हैं, रास्ते में ले जाते समय दम तोड़ रह रहे हैं। देखो, मर्ज को छिपाना नहीं चाहिए। तकलीफ़ हो तैसे ही कोशिश करनी चाहिए और फिर उस तरह का उपचार इलाज करना चाहिए। लेकिन अब मान लो बात बिगड़ गई तो ऐसे समय पर आपको भी दवा बताऊंगा। जिनकी हालत बिगड़ी हुई है उनको भी कुछ न कुछ गुरु महाराज के दया से लाभ फायदा मिलना चाहिए। और शुरुआत मान लो जिनकी हो रही है या उसके कुछ लक्षण मिल रहे हैं कोरोना के, यानी तकलीफ़ों के, इस तरह से तकलीफ़ों के लक्षण मिल रहे हैं, उनके लिए भी दवा बता देता हूँ। देखो प्रेमियों, गौमूत्र, गऊ का गोबर, ये बड़े फायदे की चीज़ है। गौमूत्र पीने से भी बहुत तरह के रोगों में फ़ायदा होता है। थोड़ा सा 1-2 कुल्ला ले लिया सुबह और शाम को। गऊ का पेशाब लगाने से भी शरीर में थोड़ी देर धूप में लगा के 15 मिनट घूम देना पूरे बदन में लगा, ये भी फ़ायदा करता है। और ये सारी चीज़ें नहीं मिल पाएंगी, सबको सब चीज़ सब जगह नहीं मिल पाएगी। हमको मालूम है कि गाय पालना भी लोगों ने बंद कर दिया और अब तो गऊ का मांस खाने लग गए तंदुरुस्त होने के लिए। अब सोचो, जिनको बीमारी हो गई अब वो तंदुरुस्ती किस काम की रह गई। लेकिन लोगों का विचार और भावना को क्या कहा जाए। खैर, इस समय कहने का मौका प्रेमियों नहीं है। इस समय पर तो सहानुभूति बात करने का मौका है। आप ये समझो प्रेमियों कि यानी जय गुरुदेव नाम बोल करके
अगर स्वमूत्र भी इस्तेमाल करोगे तो उसमें भी आपको फ़ायदा दिखाई पड़ेगा। स्वमूत्र किसको कहते हैं? अपना पेशाब 24 घंटा साथ रहता है, कहीं भी रहो कोई भी दवा खोजने की ज़रूरत नहीं है, यह भी फ़ायदा कर सकता है। सुबह उठे, पेशाब करने के लिए गए, एक कोई बर्तन गिलास कप ले गए, मुंह में कुल्ला लिया, उसी का कुल्ला ले लिया, 3 कुल्ला पी गए, और ज़्यादा भी पीने की ज़रूरत नहीं है। शाम को गए, फिर 3 कुल्ला पी लिया। अब आप ये समझो प्रेमियों, यह भी फायदा करता है। समुद्र को भी मान्यता दी गई है आयुर्वेद में। देखो, गारंटी तो हम किसी बात की नहीं लेते हैं, फायदे वाली बात बता रहे हैं। कुछ लोग इस पर ऐतराज़ करेंगे कि बाबा होकर के देखो ऐसी बात क्यों बता रहे हैं, लेकिन अब इस समय पर तो जान खतरे में है। सारी बाबागिरी और सारी फकीरीपन और सारा मुल्ला पंडित पुजारी बनना ये तभी संभव हो पाएगा जब लोग स्वस्थ रहेंगे। जब शरीर ही नहीं रहेगा, जब आदमी दुखी रहेगा, तब वो आत्मा परमात्मा को क्या समझेगा। मोहम्मद साहब आकर के अभी खड़े हो जाएं, विष्णु भगवान आकर के खड़े हो जाएं और कह दिया जाए देखो ये मरीज हो तुम्हारे सामने भगवान खड़े हैं, तुमको सब कुछ देने वाले हैं, लेकिन तुम ठीक नहीं हो पाओगे, तो सोचो भगवान उसको अच्छा लगेंगे? कभी नहीं। वो तो यही कहेगा कि आप अगर मेरे ऊपर दया मदद करते हो, इमदाद मुझको देना कुछ चाहते हो, तो इन्हीं से मिन्नत आरजू करो, इन्हीं से प्रार्थना करो, ये मुझको स्वस्थ कर रहे हैं, फिर ये भगवान खुदा गॉड भी हमको अच्छे लगेंगे। इसलिए प्रेमियों, अगर कोई बात हमारी ये ख़राब लगे तो उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे, लेकिन हमारी समझ में जो ये बात आ रही है इस वक्त पर दवा बताने की मेरा मन नहीं मान रहा है, और मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये हमारे कुछ प्रेमी इस्तेमाल करके देखे हैं, उनको फ़ायदा हुआ है। ये मत सोचो कि नहीं फ़ायदा होता है, तो फ़ायदा तो हो सकता है। विश्वास फलदायकम, आप करके देख लो। शुरुआत वालों को ज़्यादा, उससे ज़्यादा बढ़ गया तो उससे भी उनको भी होगा, बहुत ज़्यादा हो गया कुछ न कुछ, तो फ़ायदा ये करेगा ही करेगा। लेकिन इसी पर निर्भर मत रहना। सरकार जो दवा दे देती है उस दवा को भी खा लो। जो भी आपको अंग्रेजी आयुर्वेदिक होम्योपैथिक दवा खानी है, कोई कहता है इससे फ़ायदा हो रहा है, उसको आप ले लो। लेकिन डॉक्टर जो जानकार हो, जिसके पास डिग्री हो, डिप्लोमा हो, उसका दवा खाना, सबकी दवा नहीं खा लेना, ये भी आपको बताए देते हैं। नहीं तो हमारे नाम पर, गुरु महाराज के नाम पर अभी गांव में आपके पास लोग पहुंच जाएं, महाराज जी ने ये कहा ये दवा खा लो, महाराज जी ने कहा ये दवा खा, वो भी ठीक नहीं है। देखो, हम न कोई व्यापार करते हैं, हम जो भी काम करते हैं सब निःशुल्क करते हैं, और हमारी संस्था है, संस्था भी कोई भी व्यापार नहीं करती है, न किसी व्यापारी का प्रचार करती है। इसलिए इस बात को सब लोग समझे रहो कि नाम का गलत फ़ायदा न उठाएं। हम लोग जो भी काम करते हैं सब सेवा में करते हैं, और सेवा में ही करने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए भी सोचे हैं कि हर प्रदेश के लोगों को कुछ न कुछ कोरोना मरीजों के लिए सेवा दी जाएगी। तो ये हमने संकल्प बनाया है। गुरु महाराज देखो कितना क्या कहाँ के लिए पूरा करवाते हैं। तो प्रेमियों, हम लोग सब काम निःशुल्क करते हैं, तो आप इस बात को समझो। जो दवा आपकी चल रही है उस दवा को आप चलाते रहना, उसको बंद मत करना, और उसके साथ स्वमूत्र का इस्तेमाल आप लोग करके कुछ दिन देख लेना। लेकिन ये जो भी दवाएं पी जाएंगी, जय गुरुदेव नाम 10 बार बोल करके फिर पी जाएंगी। जो भी इस्तेमाल होगी दवा, वो 10 बार जय गुरुदेव नाम प्रभु भगवान अल्लाह गॉड का अंदर में ही बोल लो, कोई ज़रूरी नहीं चिल्ला चिल्ला के बोलो। वो दवा यानी जो भी ली जाएगी प्रभु का नाम ले करके 10 बार तब ली जाएगी। आपको फ़ायदा होने लग जाए तो आप सुबह
और शाम को बैठ करके थोड़ी देर आंख बंद करके अपने बिस्तर पर ही अंदर में ही लेटे लेटे कैसे भी हो जय गुरुदेव नाम की ध्वनि आप लोग बोलना। कैसे बोलोगे? जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। इस तरह की जय गुरुदेव नाम ध्वनि आप सब लोगों को प्रेम में बोलना रहेगा। अब आप ये समझो विशेष परहेज क्या रहेगा हमारा? सब लोग शाकाहारी रहना, शराब मत पीना या शराब जैसा तेज नशा करने वाला कोई नशा मत सेवन करना, और मांस मत खाना किसी भी पशु पक्षी का हो, अंडा मत खाना और मछली मत खाना। ये विशेष परहेज आप सब लोगों को जिनको भी तकलीफ हो वो लोग आप करना। बोलो जय गुरुदेव।